एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर का प्रैक्टिस सेट 1.3। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका जो टॉपिक है वो क्या देख लो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो रैशनल नंबर्स है ना उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपको 9th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बोर्ड में कुछ नंबर्स लिखे हैं और ये जो नंबर्स है वो क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स है। सबको पता है ना रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो m/n के फॉर्म में होते हैं और m और n क्या है, m और n है इंटीजर्स और n कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये सारे ही हमारे क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर्स लिखे हैं ना वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन में लिखे हैं। ओके, यानी कि ये जो सारे रैशनल नंबर है वो हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं ये जो रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखे हैं। दैट इज दिस इज फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस यहाँ पे ये समझ जाओ कि ये सारे हमारे रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं, है ना। फ्रैक्शन ही तो है, दैट इज रेशियो के फॉर्म में लिखे हैं। तो ये जो है वो क्या है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर का। और हमको क्या देखना है, हमको देखना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यस, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमको रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा है, ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है। ओके, या हम इसको रेशियो रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि रेशियो के फॉर्म में लिखा है ना हमने हमारे रैशनल नंबर को, इसलिए इसको बोला जाता है फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारा रैशनल नंबर होता है ना, यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, दो फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज, एक है हमारा पहला फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म बोलो या फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन बोलो, एक ही बात है। तो हम रैशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या दूसरा हमारा टाइप है डेसिमल फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। और हमको यही देखना है, यानी कि हमको रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म देखना है। समझ में आया? ओके, अब देखो अगर रैशनल नंबर जो है उसको डेसिमल फॉर्म में जब हम लिखते हैं ना तो हमको दो टाइप का डेसिमल फॉर्म मिलता है। कितने टाइप का डेसिमल फॉर्म मिलता है? दो टाइप का। और वो दो टाइप क्या है, हमारा पहला टाइप है टर्मिनेटिंग टाइप, ओके, टर्मिनेटिंग टाइप, और दूसरा टाइप है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, तो समझ में आया? देखो एक बार मैं फिर से समझाती हूँ और फिर हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। यहाँ पे देखो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 1 है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म ही है। एंड नंबर 2 है हमारा डेसिमल फॉर्म, जो अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है ना उसमें हमको दो टाइप मिलता है। ओके, यानी कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो दो टाइप का होता है, और उसमें से जो पहला टाइप है वो है हमारा टर्मिनेटिंग टाइप, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग जो वर्ड है ना इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो टर्मिनेटिंग वर्ड है ना इसका मतलब होता है एंड। ओके, एंड मतलब खत्म हो जाना, स्टॉप हो जाना। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाना, खत्म हो जाना। समझ में आया? और ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग का अपोजिट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, खत्म नहीं होना, स्टॉप नहीं होना, एंड नहीं होना, ठीक है। और यहाँ पे ये रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। यस, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। ओके, रिपीट 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 रिपीट, दैट इज रिकरिंग होना। ओके, अब ये वर्ड का मतलब तो हमने समझ लिया। अब हम जरा ये जो रैशनल नंबर है ना उसका डेसिमल फॉर्म जरा अच्छे से देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, डेसिमल फॉर्म दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है हमारा। अब इसका डेसिमल फॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, ये न्यूमरेटर जो है उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, और जो हमारा आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म हो जाएगा ये रैशनल नंबर का। ओके, तो चलो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो मैं ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा वो अंदर आएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो बाहर होगा।
अब चलो डिवाइड करते हैं, तो 4 वन जा होगा 4, ठीक है, माइनस करेंगे 7 माइनस 4 होगा 3। अब हम लोग एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 4 7 जा होगा 28। चलो माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, तो 10 माइनस 8 होगा 2 और 2 माइनस 2 होगा 0, ठीक है, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब और हम लोग 0 लेंगे तो दैट इज 4 5 जा हो जाएगा 20, ओके, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और हमारा आंसर क्या है, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो यानी कि जो 7/4 है, जो 7/4 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1.75। समझ में आया? अब देखो, अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, तो ये जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म है रैशनल नंबर का, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म बोलो या फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन बोलो, जो बोलना है बोल दो। और ये जो है वो क्या है, डेसिमल फॉर्म है। यस, दिस इज व्हाट, दिस इज डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। और ये दोनों ही हमारे रैशनल नंबर है और ये दोनों ही रैशनल नंबर क्या है, इक्वल है। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसका दो फॉर्म होता है, एक है फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि ये वाला, और एक है डेसिमल फॉर्म, दैट इज ये वाला। डेसिमल फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट आ गया है ना, इसलिए इसको डेसिमल फॉर्म बोलते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है उसमें भी दो टाइप है, एक है टर्मिनेटिंग टाइप, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो ये वाला कौन सा टाइप है, ये है हमारा टर्मिनेटिंग टाइप। अब ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद जो नंबर है वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, दैट इज स्टॉप हो गए हैं, है ना, स्टॉप हो गए हैं। तो इसलिए ये जो है हमारा वो टर्मिनेटिंग टाइप का है, ओके। टर्मिनेट मतलब क्या, टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो जाना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर्स है या वी कैन से जो डिजिट्स है वो स्टॉप हो गए हैं, इसलिए दिस इज व्हाट, दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप। अब देखो धीरे धीरे आपको सब समझेगा और थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको समझ जाएगा, ओके। अभी इसको, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है रैशनल नंबर का, अभी हमको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, डिवाइड करेंगे, ओके। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है वो अंदर आ जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 6 1 जा 6, 1 बचेगा, ओके। एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो अगेन 6 1 जा 6, माइनस करते हैं तो 10 माइनस 6 करो तो आपको 4 मिलेगा। अभी एक्स्ट्रा 0 लेंगे अगेन, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 6 6 जा, है ना, 6 6 जा होगा 36, ओके। माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखो ये 10 और ये हो गया 3, तो 10 माइनस 6 कितना होगा 4 और 3 माइनस 3 होगा 0, तो यानी कि अभी 0 लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। अगेन क्या होगा 6 6 जा 36, अगेन हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा ये 10 और ये 3, तो 10 माइनस 6 होगा 4, 3 माइनस 3 होगा 0, अगर 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो अगेन हम लोग 0 लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला जो है ना यहाँ से बार बार क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, बार बार यहाँ पे हमको 40 मिलेगा और बार बार हम लोग क्या करेंगे 6 6 जा 36 लेते हैं, है ना, यानी कि ये जो 6 है वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, है ना, समझ रहे हो। ये स्टेप जो है यहाँ से जो स्टेप है वो बार बार रिपीट होती जाएगी, होती जाएगी। तो यानी कि ये जो 7/6 है, ध्यान से देखना होगा, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो 7/6 है इसका जो आंसर मिला हमको वो क्या मिला 1.1 1.166 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये 3 डॉट जो हमने लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जो 6 है वो बार बार रिपीट होगा ही होगा, ये स्टॉप होगा ही नहीं, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ओके। तो यानी कि इसलिए हमने वो 3 पॉइंट्स हमने लगाए हैं, समझा। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म, यहाँ पे मैं एफ लिख देती हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, एफ फॉर फ्रैक्शन, एफ फॉर फॉर्म। तो ये हमारा रैशनल नंबर का फ्रैक्शन फॉर्म है और ये क्या है हमारा डेसिमल फॉर्म है, ओके। डी एफ मतलब डेसिमल फॉर्म। अब ये डेसिमल फॉर्म में से भी कौन सा वाला फॉर्म है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप वाला। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं होना। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है इसके बाद जो नंबर है वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं, यानी कि एंड नहीं हो रहे हैं, है ना, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और रिकरिंग मतलब क्या, रिकरिंग मतलब रिपीट होना। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा नंबर होगा, एक नंबर या सेट ऑफ नंबर ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 6 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होता जाएगा, है ना, ये जो 6 है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो हमारा रैशनल नंबर है इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो हमको क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का मिला, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो स्टॉप नहीं होंगे। और रिकरिंग मतलब क्या, रिकरिंग मतलब
एक पर्टिकुलर नंबर या सेट ऑफ नंबर जो है वो क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा बार बार। तो यहाँ पे देखो ये जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिकरिंग बोला गया है। ओके, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो हमारा रैशनल नंबर होगा ना, उसका डेसिमल फॉर्म जो है वो दो टाइप का ही हो सकता है। एक तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, ये देखो ये टर्मिनेटिंग टाइप का है, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो स्टॉप हो गए हैं। ओके, दैट इज टर्मिनेट हो गए हैं। और दूसरा क्या टाइप है, दूसरा टाइप है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं होना, पॉइंट के बाद मतलब क्या, पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स है वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं और बार बार एक नंबर या सेट ऑफ नंबर जो है वो क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये वाला कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। ओके, समझा। अब देखो इसको एक लिखने का तरीका होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज और करके मैं लिखती हूँ, और दैट इज इक्वल टू 1.16 और 6 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक बिंदी लगा देंगे, यानी कि 6 के ऊपर हम एक पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 6 है ना वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये जो डिजिट है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये बस एक वे है लिखने का, और एक वे है, तो और मैं बता देती हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.16 और 6 के ऊपर हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। तो ये एक वे है लिखने का, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये वे में क्या है, 3 पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब 6 क्या हो रहा है, 6 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। या तो क्या करो, 6 के ऊपर एक पॉइंट लगा दो, या क्या करो 6 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। तो ये 3 वे है लिखने के। समझ में आया, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं करती हूँ। ठीक है, थर्ड वन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5/6। ओके, तो 5 आएगा यहाँ पे और 6 आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको जीरोजा लेना पड़ेगा, दैट इज 6 जीरोजा 0। ठीक है, तो 5 - 0 इज 5, एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो दैट इज 6 8 जा होगा 48। ओके, चलो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखो 50 - 48 करो तो 2 मिलेगा, है ना। डायरेक्टली आ रहा है तो डायरेक्टली करो, वरना ऐसे कर दो। 10, ये 10 हो गया और ये 4 हो गया। तो 10 - 8 इज व्हाट, 2। 4 - 4 इज 0। तो 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे 0 लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 20। ओके, तो दैट इज 6 3 जा, है ना, 6 3 जा होगा 18। ओके, क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे आएगा 18। अब यहाँ पे देखो इसको माइनस करेंगे, दैट इज ये हो गया 10, ये हो गया 1। तो 10 - 8 होगा 2, 1 - 1 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब देखो आपने थोड़ा सा नोटिस किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा 20 था, यानी कि अगेन यहाँ से जो हमारी स्टेप है ना वो रिपीट होती जाएगी। ओके, यहाँ से क्या होगा, स्टेप रिपीट होगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 6 3 जा लेंगे, 6 3 जा क्या होगा 18। ओके, तो यानी कि अगेन हमको यहाँ पे मिलेगा 2, है ना। 20 - 18 होगा 2, और यहाँ पे हम लोग फिर से लेंगे 0। तो यानी कि अगेन 6 3 जा 18, यानी कि यहां से क्या होगी, जो स्टेप है वो रिपीट होती जाएगी। ओके, एक मिनट में फिर से देख लेती हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो अभी आपको दिखेगा, अगेन देखो यहाँ पे ये 20 - 18 करेंगे तो 2 मिलेगा, और अगेन हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे तो अगेन 6 3 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि वही स्टेप क्या होगा, यहाँ से जो स्टेप है वो रिपीट होते जाएगी। ओके, यानी कि हमारा जो 3 डिजिट है वो बार बार चलता रहेगा, यानी कि यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। यानी कि हमारा जो आंसर है 5/6 जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0.83 एंड 3 डॉट लगा देंगे। ओके, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो, या आपको अगर 2-3 बार 3 लिखना है तो 2-3 बार 3 लिख दो और उसके बाद डॉट लगा दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ से हमको ये समझना है कि जो 3 है ना वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, और उसका कौन सा तरीका है जरा बता दो, और करके दैट इज इक्वल टू 0.83 और 3 के ऊपर हम लोग बिंदी लगा देंगे या बार लगा दो, ठीक है, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, दैट इज इक्वल टू 0.83 बार। समझ में आया। तो ये 3 वे है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो हमारा रैशनल नंबर है इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स है वो क्या हो रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे हैं, है ना, स्टॉप नहीं हो रहे हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और एक पर्टिकुलर डिजिट जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रिकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, तो एक पर्टिकुलर नंबर वो कौन सा है जो रिपीट हो रहा है, वो है 3। तो यानी कि ये रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का। ठीक है, समझ में आया।
चलो एक और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ करने वाली हूँ, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग थोड़े और सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल्स। ओके, सॉल्व एग्जांपल अगर आपने एक बार समझ लिया ना, तो जो प्रैक्टिस सेट है वो आप खुद भी कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे देखो, अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमारा रैशनल नंबर जो है वो है -5/3, और ये जो है वो क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब हमको इसका डेसिमल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो माइनस साइन है उसको थोड़ा सा बाजू में ले लो। हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो अंदर आएगा हमारा न्यूमरेटर, बाहर आएगा डिनोमिनेटर। ओके, चलो डिवाइड करते हैं। तो 3 1 होगा 3, बरोबर। माइनस करते हैं, 5 - 3 होगा 2, एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी नेक्स्ट 3 6 क्या होगा, 18 होगा। तो 3 6 18, माइनस करते हैं अभी, तो ये 10 और यहाँ पे आ गया 1। तो 10 - 8 क्या होगा, 2, 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा। अभी हम लोग और 0 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 लेंगे। तो अगेन 3 6 क्या होगा, 18 होगा, है ना। तो माइनस, यानी कि अगेन यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो माइनस करेंगे, 10 - 8 इज व्हाट, 2, और 1 - 1 क्या होगा, 0। तो यहाँ पे अगेन 0 लेंगे हम लोग, और फिर से क्या होगा, 3 6 18 होगा। यानी कि यहाँ पे देखो, आपने शायद ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, यहाँ से जो स्टेप है ना वो बार बार रिपीट होगा अभी, है ना। हम बार बार माइनस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। देखो अभी इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। और फिर से हम लोग 0 लेंगे, और फिर से 3 6 18 लेंगे, फिर से माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो, अगेन इनको माइनस करेंगे तो अगेन 2 मिलेगा। यानी कि यहाँ से जो स्टेप है वो रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये जो 6 है वो क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 3 डॉट लगा देंगे। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं है, आंसर देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। आंसर क्या होगा हमारा, ये तो मिला हमको, क्या मिला है, 1.66, और हम 3 डॉट लगा देंगे, ठीक है। इतना ज्यादा 6 मत लिखो, 1 2 6 लिखो, और आगे क्या करो, 3 डॉट लगा दो। लेकिन यहाँ पे देखो, हमारा जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव में था ना, तो यहाँ पे माइनस साइन भी तो आएगा। यस, यहाँ पे माइनस साइन भी तो आएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, दैट इज -1.66। ये है हमारा फ्रैक्शन वाला फॉर्म। ओके, दिस इज फ्रैक्शन फॉर्म, FF मतलब फ्रैक्शन फॉर्म, और ये है हमारा डेसिमल फॉर्म, दिस इज अवर डेसिमल फॉर्म। ओके, और डेसिमल फॉर्म में भी ये कौन सा वाला टाइप है, ये वाला टाइप है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला टाइप है ना। यहाँ पे देखो, डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद जो डिजिट्स है वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं, है ना, स्टॉप नहीं हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसलिए इसको बोला गया है नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज स्टॉप नहीं होना। और रिकरिंग मतलब क्या, कुछ रिपीट करना। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या तो फिर इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1.6 और ऊपर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। एक बार खाली 6 लिखो और ऊपर पॉइंट लगा दो, क्योंकि 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -1.6 और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये वाला वे है, एक ये वाला वे है, और एक ये वाला वे है। तो ये 3 वेज है, समझ में आया। ओके, अब देखो इसको देखते हैं। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। आई थिंक स्पेस जो है वो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22/7, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, तो इसका डेसिमल फॉर्म देखेंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर है वो अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर आएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना पड़ेगा 7 3 है ना, 7 3 क्या होगा, 21 होगा। तो चलो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 2 - 1 होगा, 2 - 1 होगा 1, 2 - 2 होगा 0, ठीक है। अभी हम लोग एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। अभी 7 1 होगा 7, ठीक है। चलो अभी माइनस करते हैं। तो ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 0। 10 - 7 होगा 3 और यहाँ पे 0 आएगा। तो दैट इज, अभी और 0 लेंगे हम लोग। तो यानी कि 7 7 7 7 7 7 4 यस 7 4 होगा 28। ओके, माइनस करेंगे। अभी ये हो गया 10 और यहाँ पे ये हो गया 2। तो 10 - 8 इज व्हाट, 2, 2 - 2 होगा 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपने 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, 7 2 है ना, 7 2 होगा 14। ओके, देखो अभी हम लोग करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपीट होना स्टार्ट नहीं हुआ है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिपीट होना चालू हो गया था, रिपीट होना चालू हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ रिपीट होना चालू नहीं हुआ है। तो हम लोग को तब तक क्या करना है, सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता या फिर कुछ रिपीट
होना चालू नहीं हो जाता। ओके, तो हम लोग तब तक सॉल्व करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता या फिर कुछ रिपीट करना स्टार्ट नहीं हो जाता। अगर कुछ रिपीट करना स्टार्ट हो गया तो हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो तब तक सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो 10 - 4 इज व्हाट 6 और 1 - 1 इज 0। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 लेंगे तो अभी क्या होगा 7 7 8 जा है ना, 7 8 जा होगा 56। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। तो 10 - 6 इज 4, 5 - 5 इज 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 0 लेंगे हम लोग। तो अभी 7 5 जा होगा कितना 35। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया 3। तो 10 - 5 इज व्हाट 5, 3 - 3 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे। अभी 7 7 जा, यस 7 7 जा होगा 49। तो चलो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 10 और ये हो गया 4। 10 - 9 होगा 1, 4 - 4 होगा 0। ठीक है, तो 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 लेके, अभी हम लोग ने 0 लिया तो अभी हम लोग क्या करेंगे 7 1 जा होगा हमारा 7, बरोबर 7 1 जा 7 होगा। ओके, एक मिनट देख लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, चलो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 7 1 जा 7, 1 जा 7। अभी हम लोग माइनस करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा हमको 10 और ये 0 तो हमको मिल गया 3 मिल गया। और अगर तुम लोग थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ से अभी हमारा जो स्टेप है वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला 10 मिला, तो यहाँ पे भी हमको एक बार 10 मिल चुका है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको 10 मिल चुका है। यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक ये जो स्टेप है वो फिर से रिपीट होना चालू हो गए हैं। थोड़ा सा हमको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखो 10 मिल गया था, 10 मिल गया तो हमने क्या लिया था 7 1 जा 7। ओके, तो यहाँ पे भी हमको फिर से लेना पड़ा 7 1 जा 7 और फिर हमको नीचे मिला है 3, यानी कि 3 मिलेगा मतलब अभी हमको 30 मिलेगा, 30 हो जाएगा हमारा। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट सॉरी। तो देखो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन 30 मिला था तो यहाँ पे फिर से 30 मिला है। तो यहाँ पे क्या किया था हमने 7 4 जा 28 लिया था, तो अगेन हमको 7 4 जा 28 लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अभी स्टेप रिपीट होना चालू हो गए हैं। समझ रहे हो? देखो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो 22/7 जो है ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, ये होगा दैट इज 3 पॉइंट ध्यान से देखना 142857 142857। ओके, और इसके बाद फिर से रिपीट होना चालू हो गया था है ना, दैट इज 1414। इसके बाद होगा हमारा 2857 फिर से क्या होगा इसके बाद 142857 ऐसे करके हमारा रिपीट होगा है ना। यानी कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ये जो कलेक्शन है, ये नंबर का जो कलेक्शन है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे नीचे डैश नहीं डालना है। ओके, अभी इसको हम लोग और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए हम सिंपली ऐसे लिख देंगे 3.142857 जो है इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, यानी कि इसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ओके, समझ में आया? देखो यहाँ पे हम लोग डॉट नहीं लगा सकते। डॉट कब लगाते हैं, जब एक नंबर क्या होता है रिपीट होता है, सिर्फ एक सिंगल नंबर जो है वो रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम लोग डॉट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हर एक नंबर के ऊपर डॉट लगाएगी क्या? नहीं, इसके ऊपर क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ही ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो एक ये वे है या एक ये वे है, ज्यादा मत लिखो, इतना 2 बार लिख दिया बस हुआ और फिर हम लोग यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये है हमारा आंसर। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ क्या किया हम लोग। यहाँ पे देखो डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से स्टेप्स रिपीट होना चालू हो रहे थे। यहाँ पे देखो ये 10 आया था, यहाँ पे भी 10 आ गया है ना, यानी कि माइनस करने पे हमको 1 मिला था तो दैट इज 0 लिया तो 10 हो गया, तो दैट इज 7 1 जा 7 लिया था तो यहाँ पे भी 7 1 जा 7। उसके बाद देखो माइनस करने पे 3 मिला और यहाँ पे भी हमको 3 मिला, तो फिर यहाँ पे 30 हुआ, यहाँ पे भी 30 हुआ था तो 7 4 जा फिर 28, अभी रिपीट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा रैशनल नंबर है इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट जो है उसके बाद जो नंबर है वो स्टॉप नहीं होते हैं। ओके, वो चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर स्टॉप नहीं हो रहे हैं, चलते रहते हैं। और रिकरिंग मतलब क्या, रिकरिंग मतलब रिपीट होना। तो क्या रिपीट होता है, या तो एक सिंगल नंबर रिपीट होगा जैसे कि इस केस में हुआ, या तो फिर क्या होगा कलेक्शन ऑफ नंबर रिपीट होंगे। कलेक्शन मतलब समझते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ नंबर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक कलेक्शन ऑफ नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला टाइप है। ओके, टाइप है। तो बस यही बताना था
यही बताना था। मतलब क्या है कि यहाँ पे याद रखना कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं लिखने के। एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म, तो यहाँ पे देखो ये सब फ्रैक्शन फॉर्म है, ये सब क्या है फ्रैक्शन फॉर्म है। और दूसरा है हमारा डेसिमल फॉर्म, तो ये डेसिमल फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है और ये डेसिमल फॉर्म है। लेकिन डेसिमल फॉर्म में भी दो टाइप्स होते हैं, एक है टर्मिनेटिंग टाइप वाला। टर्मिनेटिंग टाइप मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट जो है ना हमारा, उसके बाद जो हमारे नंबर्स है ना वो टर्मिनेट हो जाते हैं, दैट इज स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टॉप हो गया है, यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, बस स्टॉप हो गए, नंबर स्टॉप हो गए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर है 1.75, मतलब पॉइंट के बाद नंबर्स स्टॉप हो गए हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग टाइप। या तो हमारा दूसरा टाइप क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, और वो है ये। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो स्टॉप नहीं होते हैं। ओके, स्टॉप नहीं होते हैं। और रिकरिंग मतलब रिपीट होना, एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होगा या फिर कलेक्शन ऑफ नंबर रिपीट होंगे। तो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे एक कलेक्शन जो है नंबर का, यानी कि ग्रुप है एक नंबर का, वो रिपीट हो रहा है ना, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ये दोनों हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के हैं। ओके, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो आपको पक्का समझेगा। ओके, एक बार आप खुद भी ट्राई करो और फिर देखो कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसको समझने की कोशिश करो। ओके, तो चलो अभी हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि हमको ये सारे जो रैशनल नंबर्स है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। ओके, तो चलो करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये होता है न्यूमरेटर, वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ये है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, तो चलो डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो न्यूमरेटर जो है वो अंदर आता है और डिनोमिनेटर बाहर आता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो 37 है यहाँ पे और यहाँ पे 9 है, यानी कि जो हमारा ये डिविडेंड है वो छोटा है, यानी कि हमको यहाँ पे 37 जीरोजा लेना पड़ेगा पहले। तो 37 जीरोजा होगा 0। ओके, तो अभी माइनस करेंगे तो 9 माइनस 0 इज 9। अभी हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, समझ में आया इतना? ओके, अभी 37 का हम लोग को टेबल क्या करना पड़ेगा, बाजू में लिखना पड़ेगा, है ना। 37 का टेबल वैसे तो हमको आता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 37 टूजा करते हैं पहले, तो क्या होगा, 2 7 होगा 40 और 2 3 6 प्लस 1 होगा 7। ओके, तो 37 2 होगा 74, 37 3 देखते हैं क्या मिलता है। तो 3 7 होगा 21, 3 3 9 10 11। ओके, तो 37 3 होगा 111, जो इससे बड़ा है, यानी कि हमको 37 2 ही लेना पड़ेगा। तो 37 2 होगा 74। ठीक है, माइनस करेंगे अभी, तो यहाँ पे ये हो गया 10 और ये हो गया 8। तो 10 माइनस 4 होगा 6 और 8 माइनस 7 होगा 1, तो 1 तो लिखना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 37 का टेबल फिर से क्या करेंगे, 37 के टेबल को हम लोग अभी लिखेंगे। तो 37 4 देखते हैं क्या होगा, तो 7 4 होगा 28। ओके, यानी कि 4 7 28, 4 3 12 प्लस 2 होगा 14। ओके, 14 यानी कि इससे छोटा मिल रहा है। लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं 37 5 और 37 5 जो होगा ना वो इससे बड़ा ही होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। तो 5 7 होगा 35। ओके, और 5 3 15 और 15 प्लस 3 होगा 18, यानी कि 37 5 जो है वो है 185, जो इससे बड़ा है, यानी कि हमको 37 4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यही लेना पड़ेगा, दैट इज 37 4 होगा, 4 क्या है 148। ठीक है, अभी माइनस करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 5। ओके, चलो अभी 10 माइनस 8 होगा 2 और 5 माइनस 4 होगा 1 और ये 1 माइनस 1 होगा 0। ओके, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। अभी 120 आया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड किया है, यानी कि यहाँ पे आएगा 37 3 है ना। 37 3 होता है 111, 37 4 तो हम लोग ले नहीं सकते, ये तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 37 3 लेना पड़ेगा, दैट इज 111। ओके, माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 1। 10 माइनस 1 होगा 9, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, 0 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, और अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे देखो ये रिपीट होना चालू हो गया है। यहाँ पे भी देखो हम लोग को माइनस करके क्या मिला था, 9 मिला था।
और फिर ये 90 हो गया तो यहाँ पे भी 90 हो गया है, यानी कि अभी रिपीट होना चालू हो गया है। दैट इज यहाँ पे हम लोग लेंगे 37 टूजा, है ना, 37 टूजा होगा 74, तो यहाँ पे आएगा 37 टूजा 74। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। यहाँ पे 16 मिला था तो यहाँ पे भी 16 मिलेगा। 10 माइनस 4 होगा 10, सॉरी हाँ, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8। 10 माइनस 4 होगा 6, 8 माइनस 7 होगा 1, यहाँ पे देखो 16 और अगेन यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे, तो यानी कि अभी रिपीट होना चालू हो गया है। ओके, दैट इज ये 2 4 3 जो है, ये 2 4 3 जो है वो बार बार रिपीट होगा। 2 4 3 2 4 3 ऐसे करके बार बार रिपीट होगा। समझ में आया? इतना अगर आप लोग यहाँ तक स्टॉप हो गए, यानी कि अगर आपको समझ में आ गया कि अभी रिपीट होना चालू हो गया है, तो आप यहाँ तक स्टॉप हो जाओ। ओके, नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे थोड़ा सा सॉल्व करना है तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो है, देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है। फाइनल आंसर को लिखना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज 9/37, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0.243 और 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब 243 रिपीट हो रहा है। और करके या तो फिर ऐसे लिखो, या तो फिर कैसे लिखेगा, 0.243 और ये जो 243 है इसके ऊपर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये तीनों नंबर के ऊपर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, क्योंकि ये तीनों नंबर बार बार रिपीट होंगे। तो ये कौन से टाइप का डेसिमल फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला टाइप है। समझ में आया? ओके, एक बार दो बार देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इतना मत लिखो, अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या हो गया है, रिपीट होना चालू हो गया। ठीक है, अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, एक बार 2 लिख दो तो भी चलेगा, 2 4 3 लिख दो और पॉइंट लगा देंगे। वैसे तो आपके मार्क्स जाएंगे नहीं, आराम से आप अच्छे से ऐसे लिख सकते हो। तो चलो अभी हम लोग करेंगे सेकेंड वन, मैं ये रफ कर दूंगी। ओके, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या है, 18/42 है। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है ना, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों जो हमारे यहाँ पे नंबर है वो 6 के टेबल में जाते हैं, है ना। 6 3 होता है 18 और 6 7 होता है 42। तो इसको हम लोग यहाँ पर ही डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं इसको। दैट इज ये हो जाएगा 6 7 होगा 42 और 6 3 होगा 18, यानी कि हमको क्या मिला, 3/7 मिला। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते तो भी चलता है, यानी कि डायरेक्टली अगर इसको डिवाइड करते, यानी कि डायरेक्टली अगर आप लोग ऐसे लिखते, ये जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो अंदर होगा और डिनोमिनेटर बाहर होगा, अगर डायरेक्टली ऐसे करोगे तो भी चलेगा। लेकिन तब क्या होगा, हमको 42 का टेबल जो है वो लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले देखा कि ये दोनों नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने कर लिया। तो हमको क्या मिला, 3/7। तो अभी हम क्या करेंगे, 3/7 को डिवाइड करेंगे। ओके, आंसर सेम आएगा, यानी कि ये करो, ये दोनों को डिवाइड करो या 3/7 को डिवाइड करो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इजी ये होगा ना, क्योंकि 7 का टेबल हमको आता है ओरली, तो फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको रफ कर देती हूँ। ये है हमारा न्यूमरेटर और ये है हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको 7 जीरोजा लेना पड़ेगा। 7 जीरोजा होगा 0, दैट इज 3 - 0 इज 3। एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अभी होगा 7 4 28, है ना, 28। माइनस करेंगे तो ये 10 और ये 2, तो 10 - 8 होगा 2, है ना, और 2 - 2 0 ही होगा, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 7 2 होगा 40। ओके, माइनस करेंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 1। 10 - 4 क्या होगा, 6 होगा, वेरी गुड। और 1 - 1 होगा 0। ओके, तो अभी यहाँ पे 0 लगा देंगे। देखो रिपीट होना चालू हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। हमको ये जो डिवाइड है वो कब तक करना है, तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता या फिर कुछ रिपीट होना चालू नहीं हो जाता। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलो तब तक हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे 7 8 होगा 56, है ना, 7 8 होगा 56। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। 10 - 6 कितना होगा, 10 - 6 होगा 4, है ना। 5 - 5 होगा 0, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अपना 0। यहाँ पे अगर वो 0 नहीं लिखा ना तो भी चलता है, मत लिखो। अभी 40 है, तो 40 है तो अभी क्या करेंगे, 7 5 हाँ 7 5 होगा 35। ओके, तो माइनस करेंगे तो ये 10 हो गया, ये हो गया 3। 10 - 5 इज व्हाट, 5। 3 - 3 इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 7 7 होगा 49। ओके, माइनस करेंगे अभी इसको, तो ये हो गया 10, ये हो गया अपना 4। 10 - 9 होगा 1 और 4 - 4 होगा 0। ठीक है, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं 0, तो अभी होगा हमारा 7 1 है ना, 7 1 होगा 7। तो दैट इज ये हो गया 10 और ये हो गया 0। 10 - 7 कितना होगा,
10 माइनस 7 होगा 3, ओके 3, और ये 0 है तो 0। और अभी देखो यहां से रिपीट होना चालू हो जाएगा, यहाँ पे देखो आ गया ना, 3 आ गया। अब यहाँ पे होगा नेक्स्ट 30। अब देखो आगे क्या होगा हमारे साथ में वो बता देती हूँ। ये हो जाएगा 30, फिर अभी हम लोग फिर से क्या करेंगे, 7 4 लेंगे, 7 4 होगा 28, है ना। अब इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 2, देखो यहाँ पे भी 2 मिला है, तो फिर ये हो जाएगा 20, तो 7 2 होगा, 7 2 होगा 40। तो यानी कि अभी यहाँ से क्या होगा, रिपीट होना चालू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप हो जाएंगे, अभी आगे नहीं लिखेंगे हम लोग, 3 तक स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, 3 तक स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि हमारा जो ये क्या होगा, आगे रिपीट होता जाएगा। यानी कि क्या रिपीट हो रहा है, 4 से, है ना, 4 2 8 5 7 1, ये जो है, ये 6 नंबर जो है वो रिपीट होते जाएंगे। ओके, है ना। 7 4 नेक्स्ट क्या होता है हमारा, क्या होता है, 7 4 28 होता, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 30 है ना, तो 7 4 28 होता। तो बस अभी हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा जो ये है दैट इज 18/42 है, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये मिला हमको 3/7 के, एंड दैट इज इक्वल टू, यानी कि ये इसको डिवाइड किया तो हमको क्या मिला आंसर, हमको मिला 0.42851, और हम ये जो हमारे 6 नंबर है, सॉरी 571 है ना, 571, तो ये जो हमारे 6 नंबर है इसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक दो बार ये वीडियो जरूर देखो, मतलब ये वाला सम फिर से देखो, आपको पक्का समझेगा। यहाँ से रिपीट होना चालू हो गया है। थोड़ा सा हमको क्या करना है, अपना ऑब्जर्वेशन जो है ना, यानी कि जो ऑब्जर्विंग पावर है ना, उसको ऑन रखना है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कुछ रिपीट होना चालू तो नहीं हुआ ना। ओके, ठीक है, तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन। तो देखो थर्ड वन क्या है, 9/40, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे देखो 9 अंदर आ जाएगा, 14 बाहर आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको 14 जीरोजा लेना पड़ेगा, तो 14 जीरोजा होगा 0, दैट इज 9 माइनस 0 इज व्हाट 9, और एक्स्ट्रा 0 ले रहे हैं तो हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके, अभी हमको ये 14 का टेबल जो है वो बाजू में लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 14 का टेबल तो आता नहीं है इतना, तो 14 कौन कितने जा करें हम लोग, 14 4 देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 4 4 होगा 16, 4 1 4, और 4 1 4 प्लस 1 5, ओके 56 हो रहा है। ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो 14 6 देखते हैं, तो 6 4 होगा 24, एंड 6 1 6 प्लस 2 होगा 8, तो यानी कि 14 6 जो है वो है 84, जो इससे छोटा है। ओके, अगर हम लोग क्या करेंगे, 14 7 करेंगे तो वो 90 से बड़ा मिलेगा हमको। चलो देख लेते हैं एक बार। 7 4 होगा 28, 7 1 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा 9, तो 98 मिला जो इससे बड़ा है, यानी कि हमको 14 6 लेना पड़ेगा। तो 14 6 होगा 84, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, तो 10 माइनस 4 कितना होगा 6, वेरी गुड। 8 माइनस 8 होगा 0। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग 0 ले लेंगे। अभी 60 मिला है, तो 60 के लिए आई थिंक ये परफेक्ट है। 14 4 होगा 56, है ना, क्योंकि अगर हम लोग 14 5 करेंगे तो वो पक्का इससे बड़ा होगा। तो देख लेते हैं, 5 4 होगा 20, 5 1 5 प्लस 2 होगा 7, दैट इज 70 मिला, देखो बड़ा मिला, यानी कि ये परफेक्ट है। 14 4 होगा हमारा 56। ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 10 और ये होगा 5, 10 माइनस 6 होगा 4 और 5 माइनस 5 होगा 0। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखो ये जो डिवाइड है वो हमको कब तक करना है, तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, या फिर कोई नंबर है वो रिपीट होना चालू नहीं हो जाता। ओके, तो तब तक हमको ये डिवाइड परफॉर्म करना है, भले कितना भी आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन तब तक आप परफॉर्म करोगे। ओके, करते जाना। कब तक करोगे, जब तक आपका रिमाइंडर या तो 0 नहीं हो जाता या फिर कोई नंबर है वो रिपीट होना चालू नहीं हो जाते, तब तक आपको डिवाइड करना है। चलो करते हैं। तो अभी ये 40 है हमारा, तो यहाँ पे हमको 14 3 देखते हैं। 14 3 क्या होगा, 3 4 12, 3 1 3 प्लस 1 4, 42 मिला, जो इससे बड़ा है, यानी कि 14 2 ही करना पड़ेगा, एंड 14 2 होता है 28, तो 14 2 होगा 28। ओके, माइनस करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 3, तो 10 माइनस 8 हो गया 2, और 3 माइनस 2 हो गया 1। ओके, यानी कि 120। देखो अभी तक नंबर रिपीट नहीं हुआ है ना, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 40 और यहाँ पे है 120, यानी कि अभी तक नंबर रिपीट होना चालू नहीं हुए हैं। तो यानी कि हमको डिवाइड करते जाना है। 120 आया है, 120 आया है, इसका मतलब अभी हमको 14 8 देखना पड़ेगा। 14 8 4 होगा 32। ओके, 8 1 8, 9 10 11, 112, यानी कि ये परफेक्ट है। ओके, 14 8 112 होता है। अगर हम लोग 14 9 देखेंगे तो वो 120 से ज्यादा ही मिलेगा। तो आई थिंक 14 8 इज राइट, 14 8 है 112, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 10 और ये हो गया 1,
दैट इज 10 माइनस 2 इज 8, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 80, 80। ओके, तो अभी हम लोग क्या लेंगे, ये लेंगे, है ना। 14 5 70 होता है, तो यही परफेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि 14 6 तो 84 होगा और वो बड़ा हो जाएगा, तो यही बरोबर है। दैट इज 14 5 70। माइनस करेंगे तो ये 0 और ये 1, अभी यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अब देखो रिपीट होना चालू हुआ क्या, नहीं हुआ। देखो कैसे पता करने का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 120, यहाँ पे 80 और यहाँ पे है 100। कोई भी ऐसा रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, तो मतलब करते जाएगी। अभी यहाँ पे देखो 100 है, तो 14 7 होता है 98, तो आई थिंक यही परफेक्ट होगा। तो 14 7 हम लोग करेंगे 98। ओके, चलो माइनस करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 0। 10 माइनस 8 होगा 2 और 9 माइनस 9 होगा 0 और ये 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा 0 लेंगे। ठीक है, अब 20 है, तो यानी कि हमको करना पड़ेगा 14 1 है ना, 14 1 जो है वो होगा 40। तो चलो माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 1, तो 10 माइनस 4 इज 6, 1 माइनस 1 इज 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 60। ओके, और अगर आपने नोटिस किया तो अभी हमारा रिपीट होना चालू हो गया। देखो यहाँ पे, अब देखो ब्लू में मैं आपको समझाती हूँ, ब्लू मार्कर से करती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 आया और यहाँ पे भी अभी 60 आ गया है, यानी कि अभी यहाँ से देखो, यहाँ से जो स्टेप है वो रिपीट होना चालू हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो अभी 60 आ गया है, इसका मतलब अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 14 4 होता है 56, तो यानी कि अभी हम लोग लिखेंगे 14 4 है ना, 14 4 जो होगा वो होगा 56। तो माइनस करो, तो 60 माइनस 56 जो है वो यहाँ पे क्या आया था, 4 आया था, तो यहाँ पे भी 4 आएगा और फिर से हम लोग एक्स्ट्रा 0 लेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा 40 है ना, तो 40 है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या लेंगे, 2 है ना, 2 लेंगे, दैट इज 14 2 होगा 28। तो यानी कि अभी हमारा स्टेप रिपीट होना चालू हो गया है यहाँ से। ओके, यहाँ से, तो यहाँ पे देखो जो हमारा आगे का जो नंबर होगा वो क्या होगा, यानी कि ये जो 4 है ना, 4 से हमारा रिपीट होना चालू हो गया है। दैट इज इसके आगे होगा 4 2 आगे होगा 8, फिर होगा 5, फिर होगा 7 और फिर होगा 1। ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 2 8 5 7 1, ये रिपीट होना ऐसे चालू हो जाएगा, तो 3 डॉट लगा देंगे। ठीक है, समझा आंसर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे हमारा आंसर, 9/14 जो है दैट इज इक्वल टू 0.64282857 ओके, 1 के बाद क्या हो रहा था, रिपीट होना चालू हो गया था, और रिपीट कहां से चालू हुआ था, 4 से। ठीक है, 6 से नहीं 4 से, यानी कि हमको डैश लगाना है 4 से। ओके, 6 के ऊपर डैश मत लगाना, 6 तो रिपीट हुआ ही नहीं है, 4 से रिपीट हुआ है, तो हम लोग 4 से क्या करेंगे, डैश लगाएंगे, यानी कि 4 2 8 5 7 1, ये जो 6 नंबर है इसके ऊपर डैश लगाएंगे। ओके, तो हमारा आंसर है 0.642857 और इसके बाद फिर से हमारा क्या है, नंबर क्या है, 428571 428571 एंड डॉट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना, 6 के ऊपर डैश मत लगाना, क्योंकि 6 रिपीट नहीं हुआ है, रिपीट यहाँ से, रिपीटेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 4th वन। तो यहाँ पे देखो जो हमारा नंबर है वो क्या है, -103/5। ये एक रैशनल नंबर है और ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस साइन है इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बाजू में रखेंगे और हम ये दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। ओके, तो जो न्यूमरेटर है वो अंदर आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा। तो चलो अभी डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल तो हमको आता ही है, 5 2 होगा 10। ओके, तो माइनस करते हैं अभी, तो यहाँ पे 0 - 0 0, 1 - 1 0। अब ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो 3 जो है वो 5 से छोटा है, यानी कि हमको करना पड़ेगा 5 0 है ना, 5 0 होगा 0। माइनस करेंगे तो 3 - 0 होगा 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा 0 लेंगे, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पता ही होगा आपको। अभी 5 6 हो जाएगा 30 एंड देखो यहाँ पे हमको ये जो रिमाइंडर है वो 0 मिल गया, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो हमको डिवाइड तब तक परफॉर्म करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, या फिर जो रिपीटेशन है वो नंबर का रिपीटेशन चालू नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमको 0 मिल गया है, तो अभी हम स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि देखो हमारा फाइनल आंसर क्या है, -103/5 इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिखना पड़ेगा, और इसको डिवाइड करने पे हमको क्या मिला आंसर, 20.6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, माइनस लगाना भूलना मत, माइनस जरूर लगा देना। चलो अभी हम करेंगे 5th वन, लास्ट वन है ये हमारा।
तो यहाँ पे क्या है -11/13 है, ठीक है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 11 अंदर आ जाएगा और 13 बाहर आ जाएगा, और ये माइनस साइन को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको 13 जीरोजा करना पड़ेगा, है ना। 13 जीरोजा क्या होगा, 0 होगा। तो दैट इज यहाँ पे 1 - 0 इज 1, 1 - 0 इज 1। अभी हम लोग एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, अभी हमको 13 का टेबल थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो 13 7 जा सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 3 जा होगा 21, 7 1 जा 7 और 2 हो जाएगा 9। ओके, 91 है। चलो 13 8 जा देख लेते हैं। 8 3 जा होगा 24, 8 1 जा 8, 9 10। ओके, यानी कि 104 ये बरोबर है, 104 जो है वो बरोबर है। और अगर हम लोग 39 जा देखेंगे तो वो क्या होगा, इससे बड़ा आएगा। ओके, तो 9 3 जा होगा 27, 9 1 जा 9, 10 11 यानी कि 117। ओके, यानी कि ये परफेक्ट है। 13 8 जा, तो 13 8 जा होगा कितना, 104। चलो माइनस करेंगे अभी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0। तो 10 - 4 होगा 6, 0 - 0 होगा 0, 1 - 1 होगा 0। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे। तो अभी 60 आया है, तो 60 आया है तो यहाँ पे 13 4 जा देखते हैं। 4 3 जा होगा 12, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 52। ओके, आई थिंक यही परफेक्ट होगा, क्योंकि 13 5 जा जो होगा वो इससे बड़ा मिलेगा। तो 5 3 जा होगा 15, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, देखो बड़ा मिला है, यानी कि ये परफेक्ट है। 13 4 जा, ओके, 13 4 जा होगा 52। तो माइनस करेंगे अभी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। तो 10 - 2 होगा 8, 5 - 5 होगा 0। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 लेंगे। तो यानी कि अभी हमको लिखना पड़ेगा, आई थिंक 13 6 जा देखना पड़ेगा, क्योंकि 13 6 जा हमने देखा नहीं है ना अभी तक। यहाँ पे देखो 13 4 जा है हमारे पास, 13 5 जा है, 13 7 जा है, 13 8 जा है, 13 9 जा है। ओके, 13 5 जा जो है वो है 65, जो बहुत छोटा हो जाएगा, और 13 7 जा है 91, जो बड़ा है। यानी कि अभी हमको 13 6 जा एक बार देखना पड़ेगा। तो 6 3 जा होगा 18, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। ओके, 78, यानी कि दिस इज परफेक्ट। तो 13 6 जा मिलेगा हमको 78। ओके, माइनस करेंगे, ये 10 आ गया और ये आ गया 7। तो 10 - 8 होगा 2, 7 - 7 होगा 0। तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, देखो रिपीटेशन चालू नहीं हुआ है अभी तक, है ना। कैसे पता करोगे कि रिपीटेशन चालू हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 110 है, यहाँ पे क्या है 60 है, यहाँ पे क्या है 80 है ना, ये 80 है, और यहाँ पे क्या है 20 है। तो अभी तक कोई भी सेम नंबर नहीं आया है। चलो तो हम लोग करते जाएंगे। अभी यहाँ पे तो 13 1 जा ही लेना पड़ेगा, 13 1 जा होगा 13। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 10, ये हो गया 1। तो 10 - 3 होगा 7 और 1 - 1 होगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको मिल गया है, देखो 13 5 जा ऑलरेडी बनाया, मतलब ऑलरेडी निकाला है। 13 5 जा 65 होगा। तो आई थिंक ये परफेक्ट है, क्योंकि 13 6 जा होगा फिर 78 और ये बड़ा हो जाएगा नंबर। तो 13 5 जा, ठीक है, 13 5 जा 65। माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6। 10 - 5 होगा 5, 6 - 6 होगा 0। तो यहाँ पे आ गया 50। ओके, 50 आया। 50 है क्या? नहीं है, 50 नहीं है, यानी कि हमको करना है अभी तक। तो अभी हमारा क्या होगा, 13 4 जा 52 होता है, एंड वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 13 3 जा, और 13 3 जा तो हमको पता ही है क्या है, 39 है। ठीक है, तो 13 3 जा होगा 39। तो माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 4। तो ये हो गया, देखो 10 - 9 होगा 1, 4 - 3 होगा 1। अभी हम लोग एक्स्ट्रा 0 लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो रिपीटेशन चालू हुआ क्या, देखते हैं। यहाँ पे क्या है 110 है, तो क्या यहाँ पे 110 है कहीं पे? हाँ है, यहाँ पे देखो ना, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो 110, 110 यहाँ पे है ना, यानी कि अभी हमारा यहाँ से रिपीटेशन चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ से रिपीटेशन चालू हो जाएगा, यानी कि ये फिर से, ये जो स्टेप देख रहे हो इतना लंबा, ये जो स्टेप है ना वो फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग लेंगे 13 8 जा लिया था ना, 13 8 जा होता है 104। देखो 13 8 जा 104, यानी कि अभी हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 13 8 जा 104। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6 मिलेगा। तो ये 6 और ये 60 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, हमको नहीं लिखना है आगे का, बस हम बोल देंगे स्टॉप हो जाएगी। तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। ठीक है, इनको माइनस करने पे हमको 11 मिला और हमको समझ में आ गया कि यहाँ से रिपीटेशन चालू हो गया है। तो मतलब रिपीटेशन कैसे चालू हुआ है, 8 से, है ना, यानी कि 8 से रिपीट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 8 4 6 1 5 3, 6 1 5 3, ऐसे ऐसे रिपीट होना चालू हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हमको बस हमारा जो फाइनल आंसर होगा, देखो जो हमारा आंसर होगा वो हमको कैसे लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये भी हमको ऐसे दिखाना है,
यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, -11/13 जो है दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो पहले तो माइनस साइन लगा दो, और इनको डिवाइड करने पे हमको क्या मिला है, ये मिला है, दैट इज 0.0846153 और रिपीट होना कहां से चालू हुआ था, 8 से। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 8 से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 846153 के ऊपर ये जो हमारे 6 नंबर्स है इसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे ये डिवाइड करना है और ये लास्ट में हमको ये लिखना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन आप लोग नहीं लगाओगे तो उसके वजह से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। समझ में आया, 8 से रिपीट होना चालू हो गया है। चलो, तो ये है हमारा 5th वन। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार वीडियो देखो, आपको पक्का समझेगा। बस ये जो हमारा है, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हमको क्या बताता है कि रैशनल नंबर जो है उसके 2 फॉर्म है, एक है फ्रैक्शन फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, और दूसरा फॉर्म क्या है हमारा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये है हमारा डेसिमल वाला फॉर्म। ओके, समझ में आया। चलो, तो अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।